हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वस्तु जब अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसको हम लोग एकदम से चुटकियों में करेंगे और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आपको हर एक चीज़ दोबारा पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हमारे साथ में बने रहिए। हम बात करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? सबसे पहली बात यह होती है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। आप लोग ये समझ लो कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? जब किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है तब गोलीय दर्पण बन जाता है। जैसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये कांच का गिलास है, काहे का है? कांच का है। तो ये गोल है, क्या है? ये गोल है, ठीक। और ये गोल है, इसको अब देखो अगर हम काट लें यहाँ से इसको काट दिया जाए, ठीक। और इसकी एक पृष्ठ अंदर वाली इसको ये जो है इसको कलई कर दिया जाए। जब अंदर कलई करते हैं तो हम चेहरा इधर से देखेंगे। भाई अंदर जब कलई है तो चेहरा बाहर से देखेंगे, और जब चेहरा बाहर से देखते हैं तो ये उभरा हुआ परत है। ऐसे देखो है तो उभरी हुई सतह से हम देख रहे हैं चेहरा, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक। अगर बाहर हम कलई कर दें, कहाँ कलई करें? बाहर कलई कर दें और अंदर से चेहरा देखें, अर्थात दबी हुई सतह से हम चेहरा देखें तो होता है अवतल दर्पण। याद कर लेना, ये कोई गोलीय खोखला बेलन है, ठीक। खोखला बेलन है, इसको काट लिया जाए और इसमें से अगर अंदर कलई कर दें तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण, अगर बाहर कलई कर दें और अंदर से देखें तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, ठीक। इसी से दर्पण बनाए जाते हैं, याद। अब देखो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अभी हमने बताया। एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल। उत्तल कब होता है? उत्तल होता है जब हम क्या करें, अंदर पॉलिश कर दें और बाहर से चेहरा देखें तो उत्तल होता है, और जब बाहर पॉलिश कर दें अंदर से चेहरा देखें तभी हो जाता है अवतल दर्पण, ठीक। ये देखो जब अंदर पॉलिश है, इस वाली लाइन का मतलब होता है कि ये पॉलिश है। अंदर पॉलिश है तो बाहर से हम चेहरा देखेंगे यहाँ से तो उत्तल दर्पण हो गया, और जब बाहर पॉलिश है तो अंदर से चेहरा इधर से देखेंगे तो ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि दर्पण आपकी समझ में आ गए होंगे। दो प्रकार के होते हैं। अब अगर दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं आपको बताएं तो और भी अच्छा रहेगा। परिभाषाएं पहले जान लीजिए। जैसे अगर बात की जाती है ध्रुव क्या होते हैं, ध्रुव, तो बताओ आप लोग ध्रुव क्या होते हैं, जानते हो? ध्रुव पढ़ते हो, वक्रता केंद्र पढ़ते हो, वक्रता त्रिज्या पढ़ते हो, ये सब क्या होते हैं? देखो ध्रुव क्या होता है? ध्रुव होता है ये जो है दर्पण जिस खोखले गोले का ये रहा होगा भाग, जिस खोखले गोले का भाग रहा होगा, इसका जो परावर्तक सतह होती है इसका मध्य बिंदु लिखा है। परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है, ठीक। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? जैसे ये है, इसमें से इतना काट के निकाल लिया जाए तो इसका जो बिल्कुल मध्य का बिंदु होगा, यहाँ से आप लोग चेहरा देख रहे हो, ठीक, तो उसको कहते हैं ध्रुव, ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जिस खोखले गोले का ये भाग रहा होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब देखो जैसे ये खोखला गोला है तो इसमें कोई केंद्र रहा होगा, कभी रहा होगा बीच में केंद्र, तो जहाँ एक केंद्र रहा होगा, जैसे ये है तो ये केंद्र रहा होगा इसका, तो एक केंद्र जो है यही वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक। जैसे मान लो ये गोल है तो इसका एक केंद्र है तो ये वक्रता केंद्र होता है। अब अगर बात की जाए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो याद कर लेना वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। इतना समझ गए होंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है? आप लोग याद कर लेना वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को, अर्थात वक्रता केंद्र, यहाँ से देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा एक ऐसे जाती है, ऐसे, वो होता है मुख्य अक्ष, ठीक। अब अगर इसके बाद में हम बात करें कि फोकस दूरी क्या होती है, तो याद कर लेना ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। ध्रुव ये हो गया, फोकस क्या होता है? जहाँ पर ऐसे प्रकाश आता है और प्रकाश आने के बाद में परावर्तित होके ऐसे निकलता है या परावर्तित होके
निकलता हुआ प्रतीत होता है, उसको फोकस कहते हैं, यफ कहते हैं। देखो लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको कहते हैं फोकस। जैसे प्रकाश ऐसे आया, ठीक, और ऐसे निकल गया, ये निकल रहा है, ये आ रहा था, तो ये हो गया फोकस। ठीक, याद कर लेना, फोकस कहाँ पे होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में यहाँ पे फोकस होता है अधिकतर। कई बार आपको पीछे भी देखने को मिलेगा, फोकस पीछे होता है, पीछे प्रतिबिंब बन रहा होता है। ठीक, तो फोकस और फोकस दूरी आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपकी समझ में आया होगा कि गोली दर्पण क्या होते हैं। जिस किसी खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है, एक पृष्ठ चिकना कर दिया जाता है, तो उसको गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कि ये जब बनते हैं प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम को हम डिस्कस करते हैं बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट चलो दोस्तों, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम कितने होते हैं। तो याद कर लेना, 3 नियम होते हैं। कितने नियम? 3 नियम होते हैं। पहला क्या होता है कि यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ये याद कर लेना, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो परावर्तन होने के बाद में यफ से होकर वापस चली जाती हैं। याद कर लेना, यदि प्रकाश की किरणें कैसे आ रही होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी, तो ये जैसे ही दर्पण से लगेंगी, ऐसे ये दर्पण है, जैसे ही दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के बाद में क्या होगा? ये यफ से होकर वापस चली जाती हैं। ठीक, ऐसे वापस जाएंगी। याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ पहला नियम आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम क्या होता है? यदि प्रकाश की किरणें यफ से आती हैं, कैसे आती हैं? यफ से आ रही होती हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे आती हैं, तो यफ से आने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये वाला मुख्य अक्ष है कि नहीं? ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ऐसे चली जाती हैं इधर को। देखो कई बार होता है टार्च आप सामने से लगाओगे, कई बार ऊपर से लगाओगे, कई बार बिल्कुल ऊपर से लगाओगे, ये होता है कि नहीं? तो वही इसमें होता है कि प्रतिबिंब कब और कैसे बनेगा। अगर आप समांतर लगा रहे हो, कोई दर्पण है उसके सामने बिल्कुल लगा रहे हो, तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तब फोकस पे होती हुई प्रकाश की किरणें चली जाएंगी। अगर एक बार ऐसा किया आपने कि फोकस पे लगा रहे हो, ऐसे तिरछा लगा रहे हो, तब क्या होता है? तिरछा जो किरणें आती हैं फोकस से होकर वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती हैं। तीसरा नियम क्या होता है? प्रकाशिक किरणें वक्रता केंद्र से अगर होकर के आई हैं, इस वाले से अगर होकर आई हैं, ऐसे लगाए हो, इससे होकर आई हैं, इसमें टकराई हैं, ये देखो दर्पण बना है, इसको यहाँ पे कलई कर लो, ठीक, तभी तो इधर टकराएगा, परावर्तन इधर से होगा, इसको भी कलई करो। तो देखो तीसरा नियम क्या होता है? यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आती हैं तो वक्रता केंद्र पर वापस भी चली जाती हैं। अब इस पे आई थी, इसी पे वापस चली जाएंगी, ठीक, इसी पे वापस चली जाती हैं। बताओ 3 नियम याद हो गए कि आपको नहीं याद हो पाए? याद हो गए होंगे। पहला नियम क्या होता है? दर्पण जो होता है इसमें मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वो फोकस से होकर के वापस चली जाती हैं परावर्तन होने के बाद में। दूसरा नियम होता है यदि फोकस से आ रही हैं, आपने थोड़ा तिरछा टार्च ऐसे लगाए हो, फोकस से आ रही हैं ऐसे प्रकाश की किरणें, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। देखो मुख्य अक्ष से के समांतर हैं तो फोकस पर, अगर फोकस पर हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा नियम होता है अगर वक्रता केंद्र पर लगाए हो इससे, तो वक्रता केंद्र पर वापस फिर प्रकाश की किरणें चली जाती हैं। अब हम प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये बताएंगे। वस्तु अनंत पर होगी तब कैसे बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तब कैसा बनेगा। तो चलो मेरे स्क्रीनशॉट तो आप हम बात करने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम आपके सामने पे ये अवतल दर्पण बनाए हुए हैं, ठीक, और इससे प्रतिबिंब देखो कैसे बनते हैं। हम ऐसे बताएंगे आपको कि दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझना। एक बार होता है वस्तु जब अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? याद कर लेना, 1 नंबर देखो है तो अनंत पर है तो फोकस से शुरू करना। अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, ठीक, कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। अगर वस्तु इतनी बड़ी थी तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। और इधर है तो ये सीधी हैं, ये सभी वस्तुएं क्या हैं? ये सब सीधी हैं, ऐसे याद कर लेना, ये सब वस्तुएं सीधी रखी हैं, ठीक। और जब नीचे बनते हैं प्रतिबिंब इस
अभिलंब के, याद कर लेना, ये जो मुख्य अक्ष है इसके जो नीचे प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टा बनते हैं और इसके ऊपर बनते हैं वो सीधे बनते हैं। याद कर लेना, ये 6 नंबर का इधर बना है तो ये सीधा होगा, क्या होगा, सीधा, और नीचे जितने बनेंगे ये सब उल्टा बनेंगे। तो याद कर लेना, अगर वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा बेटा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसमें याद कर लेना वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा हर बार बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनता है, वास्तविक और उल्टा ही बनता है। ठीक, तो देखो 1 नंबर, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक, अब की बार ऐसा हो सकता है कि वस्तु थोड़ा आगे बढ़ा के रखी हो, अर्थात अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तो अगर 2 नंबर देखो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब इधर से इधर को बढ़ने लगो, इस वाले खांचे में बनेगा इसका प्रतिबिंब। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक, ऐसे देखो, ऐसे ही है, यहाँ पर बन गया, ये 2 नंबर का प्रतिबिंब बन गया। ये भी कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, अब देखो, अगर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी हो, यहाँ पे रखी हुई है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए हो, वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। कैसा, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। हमेशा याद कर लेना, उल्टा वास्तविक अवतल दर्पण में बनते हैं। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, अगर देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो वस्तु तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका ये वाली हो गया फोकस, वक्रता केंद्र हो गया। अब इससे आगे बढ़ाओ, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, वस्तु से छोटे थे, अब जैसे ही यहाँ आता है यहाँ से बड़े बनना शुरू हो जाता है प्रतिबिंब। कैसे, बड़े। अब ये जो वक्रता केंद्र के आगे वस्तु रखी है, अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। देखो, वस्तु उतनी बड़ी थी तो इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बन गया, बन गया। ये भी उल्टा रहेगा, नीचे सब उल्टा ही बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। याद कर लेना, उल्टा और वास्तविक, याद करना, उल्टा और वास्तविक बनते हैं हमेशा। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखो, अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर अगर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा। ठीक, इसका प्रतिबिंब बनाओ, इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब फिर से देखो, इसको समझ लो एक बार आप लोग फिर से। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र जो ये है सी वाला, इससे इधर जितनी वस्तुएं हैं इनके सबके प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। जो वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी है, वक्रता केंद्र पर ही, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा वस्तु के। ठीक, अगर वस्तु वक्रता केंद्र से आगे रखी है, कहीं फोकस से पहले, वक्रता केंद्र के बाद में, तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक, और वास्तविक उल्टा बनेगा। ये 2 चीज़ें याद कर लेना, उल्टा हर समय और वास्तविक हर समय। अब बड़ा बन रहा है। ठीक, अगर वस्तु फोकस पर रख दिए हो बिल्कुल पास में अवतल दर्पण के, तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनता है। ये क्या होता है, बहुत ही बड़ा। बहुत ही बड़ा बनता है। ठीक, 5 नंबर देख लो, फोकस पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बना है यहाँ पर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वस्तु अच्छा फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, बिल्कुल अवतल दर्पण है इसे उसके सटा के रख दिए हो वस्तु, तब क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, आभासी,
अर्थात ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब बन नहीं रहा होता है, ये हमको ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार इधर देखो, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर बनेगा। ठीक, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा? फोकस और सी के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है, वक्रता केंद्र पर, तो वास्तविक उल्टा और बराबर बन जाएगा। वक्रता केंद्र का देख लो यहाँ पे, वहीं पे बना हुआ है, उसके बराबर। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो वास्तविक उल्टा और बड़ा बन जाएगा। ठीक, कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अगर फोकस पर कोई वस्तु हो, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और बहुत ही बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और जितने भी नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़ना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।